जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। देखिए माता रानी जी के बहुत ही प्यारे से लाडले भक्त जो कि पैदल माता रानी जी के भवन की ओर बढ़ रहे हैं। जय माता दी कहते हुए। क्या नाम है आपका? ईमान। बोलो जय माता दी। आपको थकावट हो गई है? नहीं हुई है। देखिए जब ये छोटे छोटे प्यारे बच्चे देखिए कैसे खुशी खुशी माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए माता रानी जी के दरबार की ओर बढ़ रहे हैं। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। श्री माता वैष्णो देवी जी के सभी लाडले भक्तों को जय माता दी। माता रानी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। प्यारे भक्तों, हम माता वैष्णो देवी जी के दरबार में रहकर आप सभी भक्तों को घर बैठे माता वैष्णो देवी जी के दरबार की इस भव्य सजावट के दर्शन हर रोज करवा रहे हैं। इसलिए आप सभी भक्तों से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया हमारी मेहनत को नजरअंदाज ना करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। माता वैष्णो देवी जी के दरबार में भक्तों की रौनक बनी हुई है। कल यानी 14 अप्रैल 2024 को माता रानी जी के दरबार में रात को इतनी ज्यादा भीड़ हो गई कि कटरा में माता रानी जी की यात्रा को रात के लिए बंद करना पड़ा। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। माता रानी जी की यात्रा अभी पहले की तरह बिल्कुल शुरू कर दी गई है। माता रानी जी के दरबार में नवरात्रों की भव्य सजावट को देखने के लिए और माता वैष्णो देवी जी के पवित्र पावन शुभ नवरात्रों में माता रानी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाने के लिए माता रानी जी के लाखों भक्त माता रानी जी के दरबार में पहुंच रहे हैं। इसीलिए भीड़ ज्यादा होने की वजह से हो सकता है आपको दर्शन करने में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन माता रानी अपने दरबार में आने वाले सभी भक्तों को बड़े ही सुंदर दर्शन दे रही हैं, अपना आशीर्वाद भक्तों को दे रही हैं। आप भी माता रानी जी के दरबार में आइए, माता रानी जी के दर्शन कीजिए। बोलो जय माता दी। आज की वीडियो में आखिर तक बने रहें। आपसे हमारी बस यही उम्मीद रहती है कि आप वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को देखने के साथ साथ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम और आप सभी एक परिवार का हिस्सा हैं। माता वैष्णो देवी जी का ये परिवार है। हम सब माता रानी जी के बच्चे हैं। माता रानी आप सभी भक्तों पर, आप सभी के परिवार वालों पर, आप सभी के बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। बोलो जय माता दी। बात करें तो माता रानी जी के दरबार में मौसम कैसा है? देखिए दिन में धूप निकलती है, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से शाम होते होते माता रानी जी के दरबार में हल्की बारिश होने लगती है। ऐसे में अगले 1-2 दिनों तक माता रानी जी के दरबार में फिर से हल्की बारिश होने की उम्मीद है। अगर आप 1 या 2 दिनों में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आप मौसम को ध्यान में रखकर आए। वहीं माता रानी जी के दरबार से आपको भैरव घाटी जाना है तो यहाँ पर रोपवे टिकट काउंटर है। आप यहाँ से अपनी रोपवे की टिकट ले सकते हैं, जिसके लिए आपको पर पर्सन 100 रुपए देने होते हैं। 100 रुपए में माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी और भैरव घाटी से वापिस माता रानी जी के भवन पर आप आ जाते हैं। आप देख सकते हैं ऑफलाइन के लिए रोपवे की टिकट लेने के लिए कितनी लंबी लंबी लाइन लग रही है। ये इतनी ज्यादा लंबी लाइन हो गई है कि जहां पर स्काई वॉक की एंट्री है वहां तक ये रोपवे की टिकट की लाइन चली गई। इसीलिए हम आपको कहते हैं, माता रानी जी के दरबार में आप रोपवे से भैरव घाटी जाना चाहते हैं तो रोपवे की आप ऑनलाइन टिकट भी बुक कर सकते हैं। रोपवे की ऑनलाइन बुकिंग माता वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट से आप कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बोलो जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी के दरबार की नवरात्रों की भव्य सजावट के दर्शन आप अभी घर बैठे कर रहे हैं। श्री माता वैष्णो देवी जी का जयकारा लगाकर कमेंट में एक बार जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन यानी 3 नंबर लाइन आप अभी देख रहे हैं। राइट साइड में 3 नंबर गेट की लाइन है। आप सभी भक्तों से कहना चाहते हैं, माता रानी जी का मंदिर, माता रानी जी का दरबार भक्तों के लिए 24 घंटे दिन रात खुला रहता है। आप जब चाहे माता रानी जी के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन सुबह 6:20 से लेकर 8 बजे तक और शाम को 7:20 से लेकर लगभग 9 बजे तक माता रानी जी का मंदिर बंद रहता है।
क्योंकि इस समय माता रानी जी की पवित्र पावन अटका आरती होती है। अटका आरती जब होती है तो माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन को बंद कर दिया जाता है। बाकी पूरा दिन 24 घंटे 365 दिन माता रानी जी का दरबार, माता रानी जी का मंदिर माता रानी जी के भक्तों के लिए खुला रहता है। आप जब चाहे माता रानी जी के दर्शन कर सकते हैं। माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में लगने से पहले आप अपना सारा सामान पार्वती भवन में लॉकर में जमा जरूर करवाएं, या फिर माता रानी जी के भवन से जो भैरव घाटी वाला मार्ग जाता है, भैरव घाटी वाले मार्ग पर भी लॉकर नंबर 6 है, आप वहां पर भी अपना सारा सामान जमा करवा सकते हैं। सामने आपको दर्शन हो रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश जी के, बहुत ही सुंदर दर्शन माता रानी जी के दरबार से। माता रानी जी के दरबार में आपको सिर्फ माता रानी जी के ही दर्शन नहीं होते हैं, बल्कि आपको माता रानी जी के दरबार में समस्त देवी देवताओं के दर्शन भी होते हैं। साथ ही साथ आपको हारे के सहारे यानी खाटू श्याम जी के भी दर्शन माता रानी जी के दरबार में होते हैं। काफी सारे भक्तों के हमारे पास कमेंट आ रहे हैं, वो जानना चाह रहे हैं क्या ये माता रानी जी के नवरात्रों की सजावट अप्रैल महीने तक आखिर तक बनी रहेगी। तो देखिए आपको बताते हैं कि माता रानी जी के जो नवरात्रों की जो ये सजावट है वो ज्यादा से ज्यादा 20 अप्रैल तक आपको देखने को मिल सकती है। 20 अप्रैल के बाद नवरात्रों की सजावट को हटाने का काम शुरू कर दिया जाता है। इसीलिए अगर आप 20 अप्रैल से पहले पहले माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आपको ये सुंदर सजावट देखने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। लेकिन अगर आप 20 अप्रैल के बाद आ रहे हैं तो हो सकता है आपको ये सुंदर सजावट देखने का सौभाग्य प्राप्त ना हो, लेकिन आपको माता रानी जी के दर्शन करने का सौभाग्य जरूर प्राप्त होगा, माता रानी जी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। बोलो जय माता दी। देखिए बहुत ही सुंदर दरबार माता रानी जी के दरबार में आने वाले भक्तों के लिए सजाया गया है। यहाँ पर कितना सुंदर फूलों से लिखा हुआ है शुभ नवरात्रि। हम माता रानी जी के श्री चरणों में आप सभी भक्तों की तरफ से ये अरदास करते हैं कि हे माँ जगत जननी, हे माँ वैष्णो देवी, अपने दरबार में आने वाले भक्तों का उद्धार करो। जो किसी न किसी वजह से अगर आपके दरबार में नहीं आ पा रहे हैं, उन भक्तों पर भी अपनी अनुपम कृपा बनाए रखो। सभी भक्तों का कल्याण करो, अपने भक्तों को बुलावा भेजकर अपने दरबार में बुलाओ। बोलो जय माता दी। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। अपनी अपनी ट्रेन में सफर करके जब आप कटरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, सबसे पहले आपको माता रानी जी का धन्यवाद करना है कि माता रानी जी ने आपको बुलावा भेजकर अपनी पवित्र पावन धरती कटरा पर कदम रखने का सौभाग्य दिया। जब आप कटरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, कटरा रेलवे स्टेशन पर आप सभी भक्तों के लिए यहां पर बनाया गया है यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर। आपको इस यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर पर लाइन में लगकर अपने अपने लिए RFID कार्ड ले लेना है। बिना RFID कार्ड के किसी भी यात्री को माता रानी जी की यात्रा पर नहीं जाने दिया जाएगा। RFID कार्ड लेने के बाद आप कटरा मेन चौक पर आ जाएं। कटरा मेन चौक पर सामने जो आपको सफेद रंग की बिल्डिंग नजर आ रही है, ये J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस की बिल्डिंग है। आपको इसके अंदर चले जाना है। यहाँ पर आपका सारा सामान भी जमा हो जाएगा और आपको यहाँ पर काफी अच्छा और सस्ता रूम भी मिल जाएगा। अंदर आपको काफी अच्छी धर्मशाला भी मिल जाती है। अगर आपको प्राइवेट रूम लेना है तो प्राइवेट रूम की भी सुविधा माता रानी जी के दरबार में आने वाले भक्तों के लिए इस J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस के अंदर उपलब्ध है। चलिए पहले आपका सामान जमा करवा देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कहां पर कैसे कितने का रूम आपको यहां पर मिलेगा। यहां पर आप सभी भक्तों के लिए क्लोक रूम की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। पर बैग के लिए आपको 30 रुपए देने होते हैं, जिसके बाद आप यहां पर सामान जमा करवाने के बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। अगर आप 8 या 10 मेंबर हैं तो इसी J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस के अंदर आपको ये 8 बेड वाला रूम मिल जाएगा। आपको इस रूम के लिए मात्र 1120 रुपए देने होंगे। इस रूम के अंदर 8 बेड लगे हैं। देख सकते हैं कितने सुंदर अच्छे और गद्दे कंबल आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। रूम के अंदर अटैच बाथरूम आपको नहीं मिलेगा। बाथरूम यहाँ का कॉमन है। AC नहीं मिलेगा, ऊपर फैन लगे हुए हैं। 1120 रुपए में बहुत अच्छी सुविधा माता रानी जी के भक्तों को यहाँ पर मिल जाती है। इसीलिए आप यहाँ पर आकर ये रूम ले सकते हैं। जब आप J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस के अंदर आएं तो रिसेप्शन पर आकर आप अपने यात्रा लाइव यूट्यूब चैनल का नाम जरूर बताएं। बोलो जय माता दी। अगर आप यहाँ पर डबल बेडरूम लेना चाहते हैं जिसके अंदर आपको AC भी मिलेगा, फ्री वाईफाई की भी सुविधा मिल जाएगी, तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ डबल बेडरूम के अंदर।
यहाँ पर आप सभी भक्तों के लिए ये डबल बेडरूम बनाया गया है, जिसके अंदर आपको फ्री वाईफाई, फ्री एलईडी, अटैच बाथरूम, फैन, एसी की सुविधा मिल जाती है। इस डबल बेडरूम के लिए आपको 1680 रुपए देने होते हैं, जिसके अंदर आपको नीट एंड क्लीन अटैच बाथरूम भी मिल जाता है। बहुत ही सुंदर नीट एंड क्लीन यहाँ का वॉशरूम है। आप यहाँ पर आकर रुक सकते हैं। इसकी बुकिंग के लिए आप इनके नंबर पर कॉल करके या फिर इनकी वेबसाइट पर बुकिंग करवा सकते हैं। वेबसाइट का लिंक और इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप आने से पहले अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। कभी कभी भीड़ ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर सारे रूम फुल हो जाते हैं, इसीलिए आप आने से पहले अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। बोलो जय माता दी। देखिए, वैसे तो कटरा में काफी सारे होटल हैं, आप जहां चाहें जैसा चाहें होटल का रूम ले सकते हैं, लेकिन ये सरकारी रूम है। J&K गवर्नमेंट की तरफ से आप सभी भक्तों के लिए यहाँ पर बहुत ही कम पैसे में अच्छी सुविधा दी जाती है। आप यहाँ पर आकर रुक सकते हैं। बोलो जय माता दी। माता रानी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। आपको मैंने बताया, कटरा रेलवे स्टेशन पर बने यात्रा पर्ची काउंटर से आप RFID कार्ड ले सकते हैं। RFID कार्ड लेकर ही आप बाणगंगा मेन द्वार पर पहुंचे। RFID कार्ड सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक मिलता है। 10 बजे के बाद आपको RFID कार्ड कहीं से भी नहीं मिलेगा, इसीलिए आप RFID कार्ड सबसे पहले लें, उसके बाद ही अपनी यात्रा शुरू करें। अगर आप बिना RFID कार्ड के बाणगंगा मेन द्वार पर आ जाते हैं तो आपको यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। आपको यहाँ से माता रानी जी की यात्रा पर नहीं जाने दिया जाएगा। RFID कार्ड के लिए सभी मेंबर को लाइन में लगकर RFID कार्ड लेना होता है। 5 साल से ज्यादा उम्र के हर यात्री के लिए RFID कार्ड लेना जरूरी है। RFID कार्ड के लिए आपके पास किसी न किसी तरह की कोई भी एक गवर्नमेंट ID होनी जरूरी है। कोई भी एक ID हो, आपको RFID कार्ड मिल जाएगा। RFID कार्ड चेक करवाने के बाद आपकी यात्रा यहाँ से शुरू होती है। कटरा बाणगंगा मेन द्वार से माता रानी जी का भवन 12 किलोमीटर की दूरी पर है। ये 12 किलोमीटर की यात्रा आप पैदल भी कर सकते हैं, घोड़े से कर सकते हैं, पालकी से कर सकते हैं, या फिर बैटरी कार से यात्रा करना चाहे तो बैटरी कार से भी कर सकते हैं। माता रानी जी के दर्शन करने के बाद जब आप वापसी में इसी बाणगंगा मेन द्वार पर आते हैं तो आपको अपना RFID कार्ड यहाँ पर वापिस करना होता है। आप RFID कार्ड को घर पर ना लेकर जाएं। RFID कार्ड श्राइन बोर्ड की संपत्ति है, इसको घर पर ले जाना एक अपराध है, इसीलिए आप RFID कार्ड को घर ना लेकर जाएं। अगर आप RFID कार्ड घर लेकर जाएंगे तो आपके ऊपर जुर्माना किया जा सकता है। ये श्राइन बोर्ड की संपत्ति है। अपनी यात्रा पूरी करने के बाद माता रानी जी के इस बाणगंगा मेन द्वार पर RFID कार्ड वापिस कर दें। बोलो जय माता दी। बाणगंगा मेन द्वार से आपको यात्रा करने के लिए घोड़े, पिट्ठू, पालकी मिल जाते हैं। आप अपने बच्चों को ऐसे वॉकर में बिठाकर यात्रा करवा सकते हैं। इस वॉकर के लिए आपको 540 रुपए देने होते हैं एक साइड के। वॉकर वाले भैया आपके बच्चे को वॉकर में बिठाकर आपके साथ साथ चलते हैं, जिसके लिए आपको 540 रुपए देने होते हैं एक साइड के। वॉकर से माता रानी जी के भवन तक जाने के लिए आपको 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। ध्यान रखें, वॉकर के अंदर सिर्फ आपके बच्चे को बिठाया जाएगा। आपका किसी भी तरह का कोई भी सामान वॉकर में नहीं रखा जाएगा। वहीं अगर आप घोड़े से यात्रा करते हैं, घोड़े के लिए आपको एक साइड के पर पर्सन 1250 रुपए देने होते हैं। घोड़े पर भी किसी भी तरह का आपका कोई भी सामान नहीं रखा जाएगा। आपको घोड़े पर बिठाया जाएगा, बाकी सामान आपको खुद उठाना होगा। बोलो जय माता दी। वहीं आपके साथ आपके बड़े बुजुर्ग हैं तो आप पालकी से यात्रा कर सकते हैं। पालकी के लिए 3150 रुपए देने होते हैं। बाणगंगा मेन द्वार से थोड़ा सा आप आगे चलते हैं, आप इसी जगह पहुंच जाते हैं। यहाँ पर गुलशन कुमार जी का लंगर है। यहाँ से जो ये नीचे की ओर रास्ता जाता है, ये नए मार्ग यानी ताराकोट मार्ग की ओर जाता है। यहाँ से आप ताराकोट मार्ग की ओर जा सकते हैं। ताराकोट मार्ग आगे चलकर पुराने मार्ग में ही मिल जाता है। काफी सारे भक्तों के मन में डाउट है कि ताराकोट मार्ग यानी नया मार्ग सीधे माता रानी जी के भवन तक जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ताराकोट मार्ग आगे चलकर इसी पुराने मार्ग में मिल जाता है। चलिए हम पुराने मार्ग से यात्रा करेंगे। पुराने मार्ग से यात्रा करने में जो आनंद आता है वो नए मार्ग से नहीं आता है। वैसे आप चाहें तो नए मार्ग से भी यात्रा कर सकते हैं। नए मार्ग पर आपको भक्तों की रौनक देखने को नहीं मिलेगी,
2, 4, 10, 20, 50 भक्त ही आपको ताराकोट मार्ग से जाते हुए दिखाई देंगे। ताराकोट मार्ग पर कोई ज्यादा खाने पीने की दुकानें भी आपको नजर नहीं आएगी। बाणगंगा मेन द्वार से लगभग 10 मिनट चलने के बाद आप पहुंच जाते हैं बाणगंगा स्नान घाट पर। बाणगंगा के पवित्र जल में आप स्नान कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है, यहाँ पर माता रानी जी ने इस बाणगंगा को बाण चलाकर प्रकट किया था, इसीलिए इसे बाणगंगा भी कहा जाता है। बाद में माता रानी जी ने इसी बाणगंगा के पवित्र जल में अपने बाल यानी केश भी धोए थे, इसीलिए इसे बाल गंगा भी कहा जाता है। बाणगंगा के पवित्र जल में स्नान करने के बाद आप माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए माता रानी जी के भवन की ओर बढ़ सकते हैं। बोलो जय माता दी। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए बाणगंगा स्नान घाट से लगभग 10 मिनट चलने के बाद आप पहुंच जाते हैं चरण पादुका मंदिर पर। ऐसी मान्यता है, यहाँ पर माता वैष्णो देवी जी ने पीछे मुड़कर देखा था। मंदिर के अंदर आप सभी भक्तों को यहाँ पर माता रानी जी के श्री चरणों के दर्शन होते हैं। काफी सारे भक्त मंदिर के बाहर से ही हाथ जोड़कर आगे की ओर चले जाते हैं। आप मंदिर के अंदर जाकर माता रानी जी के श्री चरणों के दर्शन जरूर करें, उसके बाद आप माता रानी जी के भवन की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। बोलो जय माता दी। आप देख सकते हैं माता रानी जी के यात्रा मार्ग पर अभी धूप निकली हुई है, लेकिन शाम होते होते माता रानी जी के दरबार में आपको हल्की ठंड देखने को मिलती है, इसीलिए आप हल्के फुल स्लीव के गर्म कपड़े ला सकते हैं। माता रानी जी के बाणगंगा मेन द्वार से लगभग 2 घंटे चलने के बाद हेमकोटी वाले मार्ग पर बने बैटरी कार स्टैंड पर आप पहुंच जाते हैं। अगर आपने ऑनलाइन में बैटरी कार की टिकट बुक की है तो आपको बैटरी कार की टिकट जल्दी ही मिल जाएगी। अगर आपने ऑनलाइन में बैटरी कार की टिकट बुक नहीं की है तो आपको बैटरी कार की टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये डिपेंड करता है कि काउंटर पर कितनी ज्यादा भीड़ है। काउंटर पर आने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपको बैटरी कार की टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर आपको बैटरी कार की टिकट मिल भी जाती है तो आपको इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। कम से कम 1 घंटे का आपको इंतजार करना पड़ सकता है। अर्धकुंवारी से माता रानी जी के भवन तक बैटरी कार में जाने के लिए आपको 354 रुपए देने होते हैं। वहीं माता रानी जी के भवन से अर्धकुंवारी तक बैटरी कार में आने के लिए आपको 236 रुपए देने होते हैं। बैटरी कार की सुविधा अर्धकुंवारी से माता रानी जी के भवन तक और माता रानी जी के भवन से अर्धकुंवारी तक चलती है। कटरा से माता रानी जी के भवन तक किसी भी तरह की कोई भी बैटरी कार की सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है। आने वाले समय में अगर कोई ऐसी सुविधा उपलब्ध होगी तो इसके बारे में हम आपको जानकारी दे देंगे। ना ही अभी किसी भी तरह का कोई भी रोपवे कटरा से माता रानी जी के भवन तक चलता है। रोपवे की सुविधा माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी और भैरव घाटी से माता रानी जी के भवन तक उपलब्ध है। रोपवे और बैटरी कार और हेलीकॉप्टर की सर्विस सिर्फ दिन में चलती है, रात में सारी सर्विस को बंद रखा जाता है। रात में सिर्फ आपको घोड़े, पिट्ठू, पालकी, वॉकर की सुविधा मिल जाएगी। हेलीकॉप्टर, बैटरी कार या फिर रोपवे की सुविधा आपको रात के समय नहीं मिलेगी। बोलो जय माता दी। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए आप पहुंच चुके हैं पार्वती भवन पर। पार्वती भवन जैसे ही आप माता रानी जी के भवन पर पहुंचते हैं, सबसे पहले आपको इसी पार्वती भवन के दर्शन होते हैं। पार्वती भवन के अंदर आप सभी भक्तों के लिए यहाँ पर फ्री लॉकर की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर आप लॉकर लेने के बाद लॉकर में अपना सामान जमा करवाएं, उसके बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। इसी पार्वती भवन के ऊपर 3rd फ्लोर पर जेंट्स वॉशरूम और 2nd फ्लोर पर लेडीज वॉशरूम है। आप वॉशरूम के अंदर जाकर स्नान कर सकते हैं, उसके बाद लॉकर में अपना सामान जमा करवाएं, उसके बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। माता रानी जी के भवन पर पहुंचकर आपको इस मनोकामना भवन के अंदर आ जाना है। अगर आप सुबह जल्दी माता रानी जी के दरबार में आ जाते हैं, आपको इस मनोकामना भवन के अंदर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच में डोरमेट्री बेड मिल जाता है। साथ में आपको नहाने के लिए गर्म पानी और सामान रखने के लिए लॉकर की सुविधा भी यहाँ पर मिल जाती है, जिसके लिए आपको पर पर्सन 150 रुपए देने होते हैं। 150 रुपए में आपको डोरमेट्री बेड, आराम करने के लिए बेड मिल जाएगा, नहाने के लिए गर्म पानी मिल जाएगा, सामान रखने के लिए लॉकर मिल जाएगा। लेकिन एक आदमी को मिलेगा 150 रुपए में। आप पर पर्सन 150 रुपए देकर यहाँ पर बेड ले सकते हैं। रोपवे में बैठकर आप भैरव घाटी जा सकते हैं।
जिसकी बुकिंग आप माता रानी जी के दरबार में आकर भी करवा सकते हैं या फिर घर बैठे ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं। माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट www.maavaishnodevi.org पर जाकर आप माता रानी जी के भवन पर रोपवे या फिर हेलीकॉप्टर, बैटरी कार, रूम, डोरमेट्री सब कुछ माता रानी जी की वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। भैरव घाटी वाले मार्ग पर जहां पर डोमिनोज पिज्जा है उसके सामने भी यहां पर लॉकर की सुविधा उपलब्ध है। यहां पर लॉकर नंबर 6 है मनोकामना भवन की छत के ऊपर। आप यहां पर भी आकर अपना सामान जमा करवा सकते हैं। माता रानी जी के दरबार में 3 जगह पर लॉकर की सुविधा उपलब्ध है। पहला पार्वती भवन में, दूसरा भैरव घाटी वाले मार्ग पर और तीसरा जहां पर गेट नंबर 3 है, स्काई वॉक की एंट्री होती है, उसके सामने लॉकर नंबर 2 और 3 है। ये दुर्गा भवन है। दुर्गा भवन के अंदर आप सभी भक्तों को फ्री धर्मशाला मिल जाती है। श्राइन बोर्ड की तरफ से माता रानी जी के दरबार में आने वाले भक्तों के लिए फ्री धर्मशाला का निर्माण किया गया है। पहले तो ये धर्मशाला शाम को 7 बजे खुल जाती थी, लेकिन नवरात्रों में धर्मशाला को रात को 9 बजे के बाद खोला जाता है। देख सकते हैं भारी संख्या में माता रानी जी के भक्त धर्मशाला के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही धर्मशाला खुलती है आप धर्मशाला के अंदर जाकर रुक सकते हैं। धर्मशाला के अंदर रुकने के लिए किसी भी तरह की कोई भी बुकिंग नहीं करवानी होती। धर्मशाला में आपको रुकने के लिए फ्री कंबल, फ्री गद्दे की सुविधा मिल जाती है। साथ में आपको नहाने की भी सुविधा मिल जाती है। सामने माता रानी जी का पवित्र पावन भवन है। पवित्र पावन भवन के दर्शन करके कमेंट में एक बार जय माता दी लिखना ना भूलें। आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घर बैठे आप श्री माता वैष्णो देवी जी के पवित्र पावन नवरात्रों की भव्य सजावट के दर्शन कर रहे हैं। 3 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के फूलों से माता रानी जी के दरबार को सजाया गया है। इस सुंदर सजावट को देखने के लिए देश और विदेश से माता रानी जी के लाडले भक्त माता रानी जी के दरबार में पहुंच रहे हैं। आपने भी इन नवरात्रों में माता रानी जी के श्री चरणों में अगर अपनी हाजिरी लगा दी है तो अपने दर्शन करने की डेट कमेंट में जरूर बताएं, या फिर आने वाले समय में आप कब माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं आप अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको अभी तक माता रानी जी का बुलावा नहीं आया है तो आज हम माता रानी जी के दरबार से आप सभी भक्तों की तरफ से माता रानी जी के श्री चरणों में ये अरदास करते हैं कि हे माँ जगत जननी, हे माँ वैष्णो देवी, अपने सभी भक्तों को बुलावा भेजकर अपने दरबार में बुलाओ, अपने दर्शन दो, अपना आशीर्वाद दो, अपने सभी भक्तों की झोलियां खुशियों से भरो। जय माता दी। देख सकते हैं माता रानी जी के दरबार में अभी कितनी ज्यादा भीड़ है। रात के समय तो माता रानी जी के दरबार में और भी ज्यादा भीड़ हो जाती है, या फिर छुट्टी वाले दिन अगर आप माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं, जैसे कि कल शनिवार को माता रानी जी के दरबार में भारी भीड़ की वजह से कटरा में माता रानी जी की यात्रा को रोक दिया गया। शनिवार, रविवार या फिर छुट्टी वाले दिन माता रानी जी के दरबार में भारी भीड़ देखने को मिलती है। ऐसे में आप माता रानी जी के दरबार में आते हैं तो आप अपने परिवार और बच्चों का खासकर ध्यान रखें। यहाँ पर लॉकर नंबर 2 और 3 की सुविधा उपलब्ध है। स्काई वॉक की एंट्री जहाँ से होती है उसके सामने यहाँ पर लॉकर नंबर 2 और 3 है। आप इस लॉकर में भी सामान जमा करवा सकते हैं। लॉकर नंबर 2 और 3 पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन अभी नवरात्रों में भीड़ ज्यादा होने की वजह से इस लॉकर की सुविधा को फिर से चालू कर दिया गया है। नवरात्रों के बाद भी अगर लॉकर नंबर 2 और 3 खुला रहेगा तो इसके बारे में हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे देंगे। माता रानी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। प्यारे भक्तों, हम आप सभी भक्तों से सिर्फ इतना ही चाहते हैं, जो भी वीडियो हम बनाते हैं कृपया उस वीडियो को पूरा जरूर देखा करें और लीजिए दर्शन कीजिए। हारे के सहारे की जय। श्री खाटू श्याम जी के दर्शन आपको माता रानी जी के दरबार से हो रहे हैं। कहा जाता है जिसका कोई नहीं होता उसका बाबा श्याम होता है। माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आपको समस्त देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। यहाँ पर सबके संकट हरने वाले संकट मोचन श्री हनुमान जी विराजमान है। आपको माता रानी जी के दरबार में प्रभु श्री रामचंद्र जी, राम लला जी के भी दर्शन होते हैं। इस बार आप सभी भक्तों के लिए माता रानी जी के दरबार में राम मंदिर का भी निर्माण किया गया है। माता वैष्णो देवी जी का दरबार जितना दिन में सुंदर लगता है, वहीं अगर रात की बात करें, रात को तो माता रानी जी का दरबार और भी ज्यादा सुंदर लगता है। हर तरफ रंग बिरंगी लाइटें जगमगाती है। माता रानी जी का दरबार इतना सुंदर लगता है, अगर आप चांद से भी माता रानी जी के दरबार को देखना चाहेंगे तो आपको माता रानी जी का दरबार नजर आ जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे अलग जो सबसे सुंदर है वो माँ वैष्णो देवी जी का दरबार है। यहाँ पर 5 नंबर गेट की लाइन है।
आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। 5 नंबर गेट पर भी काफी ज्यादा लंबी लाइन लगने की वजह से भक्तों को माता रानी जी के दर्शन करने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा, लेकिन सभी भक्तों को माता रानी जी के दर्शन होते हैं। जो भी भक्त माता रानी जी के दरबार में आते हैं, माता रानी अपने सभी भक्तों को अपने दर्शन जरूर देती हैं। और यहाँ पर आप सभी भक्तों के लिए माता रानी जी के दरबार में राम मंदिर का भी निर्माण किया गया है। लीजिए, दर्शन कीजिए राम लला जी के और कमेंट में एक बार जय श्री राम लिखना ना भूले। बहुत ही भव्य राम मंदिर यहाँ पर बनाया गया है। इस राम मंदिर को देखकर आपको अयोध्या के राम मंदिर की याद आ जाएगी और बिल्कुल वैसे ही राम लला जी माता रानी जी के दरबार में मौजूद हैं। माता रानी जी के दरबार में आने वाले भक्तों को माता रानी जी के साथ साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी के भी दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं। बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर राम लला जी के दर्शन आप सभी भक्तों को माता रानी जी के दरबार से हो रहे हैं। बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय माता दी। और राम लला जी के साथ में यहाँ पर सबके विघ्नहर्ता श्री गणेश जी भी यहाँ पर विराजमान है और एक साइड में सबके संकट हरने वाले संकट मोचन श्री हनुमान जी भी यहाँ पर आप सभी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। एक बार कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और कमेंट में आप ये जरूर बताएं आपको माता रानी जी के दरबार की सुंदर सजावट के दर्शन करके कैसा लगा। आपने भी अगर अपनी आंखों से माता रानी जी के दरबार में इस सुंदर सजावट को आकर देखा है तो भी आप कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप किसी वजह से माता रानी जी के दरबार में नहीं आ पाए हैं तो हम आज माता रानी जी के दरबार से आप सभी भक्तों की तरफ से माता रानी जी के श्री चरणों में ये अरदास करते हैं कि माता रानी अपने सभी भक्तों को बुलावा भेजकर अपने दरबार में बुलाओ, अपने दर्शन दो, अपना आशीर्वाद दो। प्यारे भक्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी भक्तों ने घर बैठे माता रानी जी के दर्शन किए, माता रानी जी के दरबार के दर्शन किए और माता रानी जी के दरबार की सुंदर सजावट के दर्शन किए। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे एक सुपर थैंक्स का बटन है, अगर आप चाहें तो हमें सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। चैनल पर सब्सक्राइब के बटन के साथ में ज्वाइन का बटन है, आप चैनल को ज्वाइन करके हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं, यात्रा लाइव यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा चैनल को ज्वाइन करें, आप हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। बोलो सच्चे दरबार की जय, जय माता दी।